तीन सिंबल रखे हैं। और ये वीवीपैट है जहां पे वोटर जो सिंबल को वोट देगा उसकी छपी हुई पर्ची इसके अंदर वो देखता है। ये देखिए मैं वाटरमैलन को वापस वोट दे रहा हूँ। हाँ। तो प्रोग्राम ने क्या किया, वही पर्ची को लाइट जलाकर दिखा रहा है। ये वही पर्ची देखा ना, वही पर्ची, और लाइट बंद कर दी। अब देखिए अब ये एप्पल छापेगा लाइट बंद करने के बाद। छाप लिया, एप्पल छाप लिया, पर कांच काला है तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। एक बार खोल के अब देखिए दो वाटरमेलन को वोट हुआ, फिर से एक वोट एप्पल के पास आया। हम इलेक्शन कमीशन से ये मांग कर रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोट कराएं, या कम से कम पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखें, ताकि जो वोटर होता है उसके पास चॉइस रहे। वो चाहे तो ईवीएम से वोट करे और वो चाहे तो बैलेट पेपर से वोट करे। ये हमारा मांग है। और ये हम 100 पॉलिटिकल पार्टियों का अलायंस है, वो हम सब मिलके ये मांग इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन को हमने इसके लिए काफ़ी पत्र भेजे हैं सभी पार्टियों ने कि लोकसभा चुनाव में पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखना चाहिए। इसके अलावा हमने इलेक्शन कमीशन को ड्राफ्ट भी भेजा है 40,000 रुपये का। वीवीपैट का जो ऑफिशियल कॉस्ट है वो 38,000 है, तो हमने उनको 40,000 का डिमांड ड्राफ्ट भेजा है कि हमें अवलोकन के लिए एक वीवीपैट ईवीएम का पूरा सेटअप हमें अवलोकन के लिए दिया जाए, ताकि हम चुनाव आयोग की मशीन का अवलोकन करके उसमें ये प्रदर्शित कर सकें कि उसके अंदर क्या क्या लूप होल है। अभी मैं आपके सामने जो वीवीपैट का लूप होल बताने वाला हूँ वो ये है कि वीवीपैट में जो कांच होता है ये पहले व्हाइट होता था, इसको काला करने के बाद में इसमें कागज के वोटों की चोरी कैसे हो सकती है। 2017 तक वीवीपैट का जो शीशा होता था वो सफेद होता था, 2017 में इसका शीशे को काला किया गया, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव किया गया, वीवीपैट में जो लाइट चलती है वो 15 सेकंड के लिए चलती थी, वो 8 सेकंड के लिए घटाकर 8 सेकंड कर दी गई। ये दो बदलाव आने के बाद में इसमें कागज का वोट कैसे चोरी हो जाता है वो मैं यहाँ अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। यह डिवाइस है, ये हमने बनाया है। इस जो वोटों में हेराफेरी के इस तरीके को खोजा था राहुल चिमन भाई मेहता ने। वो अहमदाबाद से है, 1990 में उन्होंने कंप्यूटर साइंस से IIT किया था, बाद में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस अमेरिका से किया। उन्होंने सबसे पहले इस बदलाव को खोजा, जो शीशे को काले कांच वाले बदलाव को, और फिर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा प्रदर्शित किया कि इसके बाद में कागज के वोट कैसे चोरी हो सकते हैं। तो अब मैं आपको वोट कराता हूं। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं बैलेट यूनिट, जब वोटर वोट करने जाता है तो इस तरीके की बैलेट यूनिट होती है। वहां पे इसमें 3 सिंबल है, एप्पल है, बनाना है और वाटरमेलन है। तो ज्यादातर वोटिंग 3 सिंबल में हो जाती है, इसलिए हमने ये 3 सिंबल रखे हैं। और ये वीवीपैट है जहां पे वोटर जो सिंबल को वोट देगा उसकी छपी हुई पर्ची इसके अंदर वो देखता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर ये डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। यहाँ पे कमांड क्या दिया गया है, इसके अंदर ऐसा कमांड है कि एप्पल है वो जीतेगा, बनाना और वाटरमेलन जो है उसके वोटों को ये प्रोग्राम चोरी करने वाला है और एप्पल को ये जिताने वाला है। देखिए अब सबसे पहले मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ कि अंदर पहले से कोई छपी हुई पर्ची है। नहीं, कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। ठीक है, हाँ। अब मान लीजिए कोई एक वोटर आता है और बनाना को वोट करता है। ठीक है, तो देखिए मैं बनाना को वोट दे रहा हूं, मैंने बनाना को वोट दिया है। सॉरी, स्टार्ट करो। तो जैसा वोटिंग कक्ष में होता है उस तरीके से यहां पे हम डेमो करके देखेंगे। तो देखिए एक वोटर आता है, उसने बनाना को वोट दिया। देखिए मैं बनाना को वोट दे रहा हूं। अब देखिए वोटर इसमें क्या देख रहा है, बनाना देख रहा है। हाँ। तो वोटर ने बनाना को वोट दिया और वोटर ने बनाना की पर्ची देखी, लाइट बंद हो गई। अब वोटर यहां से चला गया। अब एक अगला वोटर आता है, अब मान लीजिए वो भी बनाना को वोट करता है। तो देखिए अब दूसरा वोटर आया है, दूसरे वोटर ने बनाना को वोट दिया। अब देखिए वो सिंबल क्या देखता है, बनाना। तो उसने बनाना को वोट दिया और बनाना का सिंबल देखा। तो हमने यहां पे देखा है, हमने 2 वोट किए हैं।
दोनों ने बनाना को वोट दिया, दोनों ने बनाना का सिंबल देखा। तो इसमें पहले से कोई पर्ची थी क्या? नहीं थी। तो 2 वोट निकलना चाहिए और दोनों बनाना निकलना चाहिए। अब देखिए एक एप्पल आ गया जिसको जिताना है और एक बनाना आ गया। ये देखिए 2 लोगों ने बनाना को वोट दिया, दोनों ने बनाना की पर्ची देखी, लेकिन एक वोट एप्पल को जा चुका है, तो एक वोट चोरी हो गया। तो कैसा, ये क्या सिस्टम क्या है इसका, टेक्निक क्या है चोरी करने का? हाँ वो बताता हूँ आपको। तो अब ये कैसे हुआ है? ये हुआ इस काले कांच की वजह से। अब देखिए कैसे हुआ है। अब मान लीजिए मैं इस वीवीपैट को वैसा वीवीपैट बना देता हूँ जैसा वीवीपैट 2017 से पहले था। अब ये वैसा वीवीपैट है जैसा 2017 के अंदर था। अब भाई साहब मोबाइल पीछे रख के बना दो। अब इसमें किस तरीके से वोट का चोरी होगा अब आपको वो दिखाई देगा। तो देखिए अब क्या, मान लीजिए मैं वाटरमेलन को वोट देने वाला हूँ। ये वाटरमेलन को वोट दिया गया। दूर से भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या देख रहे हैं? वाटरमेलन। हमने वोट दिया वाटरमेलन को। हाँ। और वाटरमेलन का पर्ची वोटर ने देखा जी। वोटर चला गया। अब नया वोटर आया, पर देखिए आप इसमें पर्ची देख सकते हैं। हाँ। पहले से दिख रहा है ना जी। दिख रहा है ना। तो नया वोटर आएगा, वो क्या बोलेगा इसमें वोट पहले से रखा है। लेकिन अब मैं ये कांच को काला करता हूँ। देखिए अब आपको पर्ची दिख रहा है क्या वोटर को? नहीं दिख रहा है। तो देखो प्रोग्राम करता है क्या है, उसे जो वोट की चोरी करनी है वो उस वोट को रख लेता है, वो लाइट बुझा देता है। तो अगर कांच काला है तो वोट नहीं दिख रहा है, पर कांच सफेद हो गया तो अभी दिख रहा है। अब देखिए मान लीजिए एक और वोटर आता है और वो वाटरमेलन को वोट देता है। ये देखिए मैं वाटरमेलन को वापस वोट दे रहा हूँ। हाँ। तो प्रोग्राम ने क्या किया, वही पर्ची को लाइट जलाकर दिखा रहा है। ये वही पर्ची देखा ना, वही पर्ची, और लाइट बंद कर दी। अब देखिए अब ये एप्पल छापेगा लाइट बंद करने के बाद। छाप लिया एप्पल, छाप लिया, पर कांच काला है तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। एक बार खोल के अब देखिए 2 वाटरमेलन को वोट हुआ, फिर से एक वोट एप्पल के पास आया। अर्जी दीजिए जरा मुझे। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 वोट दिए, 2 लोगों ने वाटरमेलन को वोट दिया, 2 लोगों ने बनाना को वोट दिया। 4 वोट टोटल हुए। जिन्होंने वाटरमेलन को वोट दिया उन्होंने वाटरमेलन की पर्ची देखी, जिन्होंने बनाना को वोट दिया उन्होंने बनाना की पर्ची देखी। अगर मैं ये खोल के ना दिखाऊं तो आप कागज की पर्चियां गिनिए चाहे वोट गिनिए, कौन जीता? एप्पल। एप्पल। देखिए टोटल 4 वोट गिरे थे, एप्पल जीत गया। पर यदि मैं ये खोल के ना दिखाऊं तो क्या जाना जा सकता है कि कागज का वोट भी चोरी हो चुका है? तो ये कांच को काला करना, ये बदलाव आने के बाद में अब वीवीपैट है उसके अंदर इतना बड़ा लूप होल आ चुका है कि इससे वोटिंग कराने से चुनाव की वोटिंग की विश्वसनीयता नहीं रह गई है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं। पहले हमने ये मांग रखी थी, हम 4 साल से ये कैंपेन चला रहे हैं। हमने पहले मांग रखी थी कि ये जो शीशा है इसे फिर से पारदर्शी किया जाए, और लाइट है ये वोटिंग के दौरान हर समय शुरू रहनी चाहिए। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होती है तो 8 बजे लाइट शुरू हो जाए, और शाम को 7 बजे तक वोटिंग चलती है 6 बजे तक, तो शाम के 7 बजे तक लगातार लाइट चलनी रहनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है तो अब हमने ये बदलाव करने के लिए 15 लाख ईवीएम के अंदर ये दोनों बदलाव करने पड़ेंगे, जिसका समय नहीं है। तो हम पिछले 6 महीने से अब हम ये मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर जो है चुनाव आयोग को वो पोलिंग बूथ में रखना चाहिए, ताकि जिसे ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है वो बैलेट पेपर से वोट कर सके। अच्छा, हमने अब एक प्रश्न आता है, ज्यादातर हमसे पूछा जाता है कि भाई ये जो वोटों की हेराफेरी करने का तरीका है, ये क्या चुनाव आयोग की असली वीवीपैट मशीन में काम कर सकता है? तो मैं आपको बताता हूं कि जो वोटर है उसका पर्सपेक्टिव क्या है। उसका पर्सपेक्टिव है वो जाता है, ये चीज देखता है बैलेट यूनिट, और यहाँ वोट देता है, और उसके बाद में वो अपना जो सिंबल को वोट देता है उसकी छपी हुई पर्ची इसमें देखता है। आप जब वोट कर रहे हो यहाँ पे भी वही 2 चीज है। वोटर को नहीं पता है चुनाव आयोग की मशीन में क्या है, हमें नहीं पता है चुनाव आयोग की मशीन में क्या है, किसी को नहीं पता है कि उनके वीवीपैट में क्या है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वोटों की हेराफेरी हो रही है, लेकिन ये एक तरीका है कि इस
तरीके से हो सकती है। हाईटेक रैगिंग है। हाँ, you want to say that it is a high-tech rigging। हाँ, तो अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग एक वीवीपैट हमें मुहैया कराए, ताकि हम चुनाव आयोग की मशीन का अवलोकन करके उसके अंदर इस लूप होल को प्रदर्शित कर सके कि चुनाव आयोग की मशीन में भी इस तरीके की वोटों की हेराफेरी हो सकती है। तो उसके लिए हमने चुनाव आयोग को यह डीडी भेजा है, उसका आप फोटो देख रहे हैं जी। कुछ 38,000 रुपया वीवीपैट का कॉस्ट होता है, तो हमने 40,000 रुपये का डीडी भेजा है। और कुछ 100 पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन है, भारत गठबंधन। तो भारत गठबंधन जो है, भारत गठबंधन ने उनकी 100 पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर आप ईवीएम के साथ बैलेट पेपर रखिए, या ईवीएम पूरी तरह हटा दीजिए, आप केवल बैलेट पेपर रखिए। उसके अलावा 42 पॉलिटिकल पार्टियों ने और भी उनको पत्र भेजा है। तो 142 राजनीतिक पार्टियों का ये हमारा गठबंधन है, भारत गठबंधन और ईवीएम हटाओ गठबंधन। और उसके लिए हम चुनाव आयोग से ये मांग कर रहे हैं, और इसी विषय के ऊपर आइए हमने डेमोन्स्ट्रेशन रखा है। अब एक प्रश्न आता है कि कैसे इसके अंदर कौन से वोटर को, कौन से कैंडिडेट को जिताना है, इसकी कमांड कैसे भेजी जाएगी। तो उसका तरीका होता है, ये देखिए, ये फॉर्म 7A बोलते हैं इसको। जब चुनाव आते हैं तो सभी प्रत्याशी फार्म भरते हैं, फिर बाद में फार्म नाम वापस लेने की तारीख आती है। ये जो नाम वापसी की तारीख होती है, वो निकलने के बाद में अंतिम प्रत्याशियों की सूची बनती है। ये जो अंतिम प्रत्याशियों की सूची है, ये चुनाव के 12 से 15 दिन पहले सामने आ चुकी होती है। ये जो सूची बनती है, ये फॉर्म 7A पे लिखी जाती है, इसे फॉर्म 7A बोलते हैं। एक बार फॉर्म 7A में यदि प्रत्याशी का नाम आ चुका है, तो न तो उसका क्रम बदला जा सकता है, न उसका सिंबल बदला जा सकता है, और न वो अपना नाम वापस ले सकता है। उसके बाद में उसका नाम ईवीएम पे जाना ही जाना है। तो ये जो फॉर्म 7A जब प्रकाशित किया जाता है आरओ द्वारा अपनी विधानसभा या लोकसभा में, तो ये सिंबल फाइल उस विधानसभा की सभी वीवीपैट में डालनी होगी। जैसे मान लीजिए चांदनी चौक में चुनाव है, लोकसभा सीट पे 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो 10 लोग कौन है ये पता किस दिन लगेगा, जिस दिन फॉर्म 7A सामने आएगा, और ये चुनाव के 10 दिन पहले सामने आएगा। तो किसको क्या सिंबल मिला है, किसको क्या ईवीएम नंबर है, ये सारी जानकारी वीवीपैट में, चांदनी चौक में मान लीजिए 1200 वीवीपैट में चुनाव होना है, तो 1200 वीवीपैट में ये सिंबल इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है। इसे भेजा जाता है हर वीवीपैट में, इसे बोलते हैं सिंबल फाइल। तो जब ये सिंबल फाइल भेजी जाएगी 1200 वीवीपैट में, सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, उसके द्वारा इसे अपलोड किया जाता है। बेल के टेक्नीशियन आते हैं और वो सभी मशीनों में ये अपलोड करते हैं। जब ये इंफॉर्मेशन, सिंबल इंफॉर्मेशन वीवीपैट में भेजी जाएगी, उस समय ये कमांड जोड़ी जा सकती है कि किस प्रत्याशी को आपको जिताना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये एक कमांड का सैंपल बताया है। जैसे इसमें लिखा है A-AC, तो जब ये सिंबल फाइल लिख रहा है जो, वो इसके अंदर अगर A-AC लिख के भेजता है, उसका मतलब है A यानी 1 नंबर प्रत्याशी को जिताना है, B और C का वोट चोरी करना है। मतलब एप्पल को जिताना है और बनाना और वाटरमेलन को। ये एक मतलब सीधा बताओ तो फ्लोर। हाँ, इसको इसके बारे में कहो। ये जो हाँ, देखिए कमांड जो है, मतलब क्वेश्चन आता है कि आप एप्पल को जिताना है, तो जिताने के लिए एप्पल 1 नंबर पे है, ये तो 10 दिन पहले पता लगा है, तो आप उसमें ये जानकारी भेजोगे कब? तो वो भेजेंगे जिस दिन ये सिंबल लोडिंग फाइल भेजेंगे, उसमें उस समय ये एक लाइन भेजनी है हमें। बस एक लाइन क्या है, B-AC, मतलब B को जिताना है, A और C का वोट को चोरी करना है। मतलब उसके बाद है 20%, मतलब 20% वोटों की चोरी करेगा वो प्रोग्राम। 20% वोट चोरी करने के बाद में प्रोग्राम चोरी करना बंद करेगा। उसके बाद में है 25/11/2023 जैसे, तो 25 तारीख को 25/11/2023 को ही प्रोग्राम ऑन होगा वोट की चोरी करने के लिए। और फिर टाइम है 9 AM to 4 PM, यानी सुबह 9 बजे वोट चोरी करना शुरू करेगा और 4 बजे शाम को वोट चोरी करना बंद कर देगा। और उसके बाद में डी मार्क है, डी मार्क से मतलब है ये कमांड को 4 बजे वो ऑटो डिलीट कर देगा। तो ये इंफॉर्मेशन केवल एक लाइन की इंफॉर्मेशन चली जाती है।
तो आप मॉक पोल कितना भी करिए, जिस दिन इलेक्शन है उस दिन आप मॉक पोल करते रहिए, मॉक पोल में ये चोरी पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि उसको कमांड है जिस दिन वोट गिरेगा उस दिन वोट शुरू होने के 1 घंटे बाद ही वोट की चोरी शुरू होनी है, और जिस समय वोट बंद होगा, वोटिंग बंद होती है उसके 2 घंटे पहले वो वोट चोरी करना बंद कर देगा, और इस पूरी कमांड को वो 4 बजे ऑटो डिलीट करने वाला है, और कितना वोट चोरी करना है वो भी उसके अंदर कमांड चल जाएगी। अब ये सिंबल फाइल है, ये मान लीजिए 1200 मशीनें हैं एक लोकसभा क्षेत्र पे, तो सभी 1200 मशीनों में ये सिंबल फाइल अपलोड की जाती है। तो जितनी सीटों के ऊपर वोटों में धांधली करनी है उतनी सीटों की सिंबल फाइल के अंदर अगर आप ये कमांड जोड़ते हैं तो उतनी सीटों के ऊपर धांधली हो सकती है। तो नहीं, मतलब इसका मतलब कि चोरों का मेन अलीबाबा निर्वाचन आयोग है। और उनका देखिए, जो व्यक्ति इसमें सिंबल लोडिंग फाइल लिखेगा या डालेगा वो आदमी इसके साथ कमांड भेज सकता है। अब अगर वो कॉम्प्रोमाइज है तो ऐसा हो सकता है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा मतलब है इसमें कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता, मतलब ये इनसाइड टेम्परिंग है। देश को बर्बाद करने के पीछे निर्वाचन आयोग की प्रमुख भूमिका है। देखो, ऐसा नहीं बोल सकते कि निर्वाचन आयोग की भूमिका है, मेरा कहने का मतलब है इसमें यदि धांधली होगी तो वो धांधली का जो तरीका है वो सिंबल लोडिंग फाइल जो लिखेगा वहां से शुरू होता है, और वो है चुनाव आयोग के टेक्नीशियन है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज है तो ये हो सकता है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ईमानदार है तो नहीं होगा। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो है आपका, यानी वो है कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि बाबा जो इनकी कंट्रोल यूनिट मशीन है वो किसी चिप से या किसी सैटेलाइट से टच हो। देखिए, जब तक आप कागज का वोट चोरी नहीं करेंगे तब तक चिप सैटेलाइट वो कोई काम नहीं करता है। कागज का वोट चोरी करना पड़ेगा आपको अंत में। उनकी जो ये भी कहा जाता ना वो तो कंट्रोल यूनिट से बताते हैं ना। देखिए क्या होता है, जब चुनाव खत्म होता है, काउंटिंग होती है, तो बैलेट यूनिट में जितना वोट आया काउंटिंग यूनिट में उसको मैच किया जाता है कागज के यूनिट से। कागज तो कभी बताते ही नहीं है, लेकिन जब ऐसा नहीं है तो नहीं, वो जानकारी मैं दुरुस्त कर देता हूँ आपकी कि कागज है उसकी गिनती होती है, ये कानून है। हर विधानसभा में 5% नहीं तो हर चुनाव, हर विधानसभा पे 5 वीवीपैट खोला जाएगा, यानी 5000 वोट, 5000 एक वीवीपैट में 1000 वोट निकला मान लो, तो 5000, और एक लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा है तो 30,000 वोट, 30,000 वोट का कागज का पर्ची को मैच किया जाता है, और उसके अंदर जो अभी का रिकॉर्ड है 30,000 में तो 30,000 भी मैच होती है। अच्छा, ये सवाल, तो ये जो आप बात बता रहे हो कि कागज का वोट नहीं गिना जाता, ये बात ठीक नहीं है। कागज का वोट गिना जाता है और वो हमेशा एक्यूरेट होता है। नहीं, ऐसा सुना भी गया है कि ये इसरो जैसा काम करती है सैटेलाइट के थ्रू, वैसा इसके अंदर जो कंट्रोल यूनिट में जो मशीन बिठाया हैदराबाद और बेंगलोर की जो कंपनियां बनाती है, तो इसके अंदर जो चिप लगाया गया है वो सैटेलाइट से टच चिप हो सकता है, ऐसा भी कहना है कुछ लोगों का। देखिए, चिप से करो, आप चिप से करो, सॉफ्टवेयर से करो, किसी से भी करो, मैं बात क्या कह रहा हूं, जब तक आप कागज का वोट नहीं बदलोगे आपकी चोरी पकड़ में आएगी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये जो मशीन है स्टैंड अलोन मशीन कहा जाता है, यानी इसका इंटरनेट वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो फिर किस तरह से कमांड कैसा लेगी? कमांड ऐसे लेगी कि जब चुनाव है, मान लीजिए जब चुनाव है तो चुनाव के अंदर जो आदमी चुनाव लड़ रहे हैं उनका सिंबल वीवीपैट में भेजेंगे नहीं, तो वीवीपैट सिंबल दिखाएगा कैसे? तो वो सिंबल आपको भेजना तो पड़ेगा। एक इंफॉर्मेशन है कि 10 लोग चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये वीवीपैट को कैसे पता है कि 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं? उसमें से 2 नंबर जो ईवीएम पे 2 नंबर है वो जिस नेता का है और उसका जो सिंबल है वो कहाँ है, वो इसको वीवीपैट को कैसे पता लगेगा? तो वो पता लगेगा जब आप ये इंफॉर्मेशन फाइल के थ्रू भेजोगे। बिल्कुल। तो वो जब आप भेजोगे उसके साथ में आप ये कमांड भेजते हो। इंटरनेट की या किसी चीज की जरूरत नहीं, सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल रूट बता रहा हूँ। प्रोग्राम हो रहा है वो वीवीपैट्स में हो रहा है। हाँ, प्रोग्रामिंग देखो वीवीपैट में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब तक 2 चीजें नहीं करोगे तब तक वीवीपैट से या ईवीएम में वोट चोरी नहीं करोगे। पहला, आपको वोटर को बेवकूफ बनाना पड़ेगा, और वोटर है वो काउंटिंग यूनिट में नहीं समझता, वो समझता है बैलेट यूनिट में जिस सिंबल को वोट दिया वो सिंबल मेरे को इसमें देखना है,
जब तक वोटर को ये सेटिस्फैक्शन नहीं दोगे आप, तब तक आप चोरी नहीं कर सकते। अच्छा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप कागज का वोट चोरी नहीं करोगे तब तक आप चोरी तो कर सकते हो, पर वो चोरी काउंटिंग के दिन पकड़ में आने वाली है। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हो कि ये काउंटिंग की जाती है वीवीपैट, हाँ, एग्जैक्ट आता है, लेकिन 2019 का जो फिगर है ना, 2019 की फिगर में ये हुआ है कि भाई जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा वोट गिने गए, है ना, काउंट किए गए 347 सीट पे हाँ, 1 in 1000 केस। ऐसा पहले देखो कि ऐसा तो कितनी वही जगह तो हो कह रहा रहे हो ना, है। हाँ। आप एक तरफ कह रहे हो कि भाई इससे एग्जैक्ट पता चलता कि इतने वोट डाले गए, जबकि जो है केस चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है कि वोट ज्यादा काउंट किए गए, डाले कम गए हैं, काउंट ज्यादा किए गए हैं। तो ये कहाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि वो 1 in 1000 केस, इन 1 in 1000 ऐसा एक आध बार हुआ है, और उससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कागज की पर्चियों में 347 जो है 347 सीट का मामला ना, मामूली बात नहीं है ना, आधे से ज्यादा सीट है ना सर, नियर अबाउट 2/3 सीट हो रही है ना। 347 सीट की जो बात की जा रही है, ये जो कह रहे हैं मोदी साहब कह रहे हैं कि हम 370 लाएंगे, जो कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वहीं से तो आ रहा है कॉन्फिडेंस। देखिए, आप मेरी बात समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप चिप का इस्तेमाल करिए, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, या किसी काले जादू का इस्तेमाल करिए, अगर आपने इसको नहीं चोरी किया तो आपकी चोरी पकड़ में आएगी। अब आप ही मेरे को वही बता रहे हो कि वो पर्ची ऊपर नीचे हो गया, केस चल रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर इसको मैच कर दिया तो केस किस पे चलाओगे? केस चलेगा क्या? ये चोरी कौन सी है? ये नोटिसेबल नहीं है, ट्रेसेबल नहीं है, ये खतरनाक चोरी है। तो ये आपको कोर्ट में जाने ही नहीं देगी ना, कभी मैच हो गया ना, कहाँ जा रहे हो? प्रोग्रामिंग फिट है ना उसमें। मेरा पॉइंट क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो चोरी बता रहा हूँ वो पकड़ में ही नहीं आएगी। आप तो उसको कैसा पकड़ेंगे? आप कैसा पकड़ सकते हैं? वही आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट वो लगाना पड़ेगा, शीशे लगाना पड़ेगा। नहीं, आप इसके लिए प्रोग्रामिंग उस उम्मीदवार के लिए फिक्स है, बिल्कुल बेईमानी हो रही है। देखिए, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है आपको वीवीपैट के साथ में बैलेट पेपर बूथ में रखना चाहिए, या ईवीएम को पूरी तरह हटा देना चाहिए। यही इलाज। हम ये कहें कांच बदल दो, भाई वो 15 लाख मशीनों के कांच बदलने, फिर लाइट है उसको उसके अंदर वापस बदलाव करना, फिर वो कोई नई चीज ढूंढ निकाल के ले आएंगे, मान लो, नहीं समझे, फिर मतलब यहाँ पे कांच की जगह एलईडी लगा देंगे और पर्ची दिखाएंगे नहीं, फोटो दिखाते जाएंगे एलईडी से, तो क्या करेंगे? तो सर जी मैं क्या बोल रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग कहती है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होने की वजह से बैलेट पेपर गिनती के लिए 2 दिन चले जाएंगे। तो ये जो 7 टप्पा में ये लोग 7 टप्पा में जो इलेक्शन कर रहे हैं, 2 महीना ले रहे हैं लोग, 2 महीने तक सारी सरकारी अफसरों को बुता के रखा है, तो एक दिन ये लोग बेर नहीं कर सकते बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेके उसकी गिनती कराने के लिए। तो मतलब ये एक पूरी साजिश है ना। बिल्कुल साजिश है। देखिए, वो तो मैं आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि भाई ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, गलत आर्गुमेंट है। तो मतलब निर्वाचन आयोग ने जो अभी की सत्ताधारी पक्ष है उनकी सुपारी ली उन्हें जिताने के लिए। देखो, ऐसा हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि हम ये बात का क्लेम करें, लेकिन एक बात तय है कि वीवीपैट के अंदर जो शीशा था उसे काला करने के बाद में और लाइट की अवधि कम करने के बाद में अब वीवीपैट में ये इतना बड़ा लूप होल है कि जो भी वोटों की चोरी की जाएगी उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा।